नसीर साहब, नसीरुद्दीन शाह साहब, आपने जेपीसी नहीं ये सीजेपी इसमें बात बोली थी नसीर साहब ने कि उसमें फिल्म इंडस्ट्री कुछ लोग बोल नहीं रहे थे उस आंदोलन सीजेपी है ना, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि those who have bones in mouth they don't speak, जिन कुत्तों के मुंह में हड्डी है वो बोल नहीं पाते। माफ कीजिएगा नसीर साहब, आपके प्रति पूरा सम्मान देते हुए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इस वक्त वो कौन कुत्ते हैं जिनके मुंह में हड्डी है और वो बोलते हैं? मैं जयपाल सिंह स्टेडियम में आंदोलनकारी छात्रों के बीच में हूँ। मेरे बगल में मंच है, इसी मंच पर एक्टर पीयूष मिश्रा भी बैठे हुए थे, अभी कोने में बैठे हुए हैं। उन्होंने कुछ गीत गाए और गीत गाने के बाद जब सभी माइक्स उनके सामने आ गए तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं कहूँ कि नहीं कहूँ, असमंजस है। फिर इधर से आवाज़ आई कि नहीं सर कहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं नसीर साहब के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। नसीरुद्दीन शाह जो दूसरे फिल्म एक्टर हैं, नसीर साहब जो जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा था तो उस समय उन्होंने कहा था कि जिनकी ज़ुबान में, जिनके मुंह में हड्डी है वो दरअसल नहीं बोल रहे हैं, ऐसे लोगों का समय हिसाब करेगा। नसीरुद्दीन शाह दरअसल उन लोगों पर निशाना साध रहे थे जो उस समय जंतर मंतर आंदोलन के वक्त अपने आप उस आंदोलन से अलग किए हुए थे और वो बहुत सारे लोगों के लिए था। आज पीयूष मिश्रा ने कहा कि नसीर साहब, झारखंड जो देश का एक राज्य है लेकिन दिल्ली से बहुत दूर है, यहाँ भी छात्रों का वैसा ही आंदोलन है, यहाँ भी छात्र हित की बात हो रही है, यहाँ भी हज़ारों हज़ार की तादाद में छात्र जमे हुए हैं, कई दिनों से लगातार बने हुए हैं, सरकार के खिलाफ उनका मोर्चा खुला हुआ है। क्या आपको यह सब नहीं दिख रहा है? आपके मुंह में हड्डी है। दरअसल पीयूष ने यही पूछने की कोशिश की थी और समय अगर सबका हिसाब करता है तो इस हिसाब के दायरे में आप भी तो आते हैं। सब कुछ याद रखा जाएगा, तो याद तो नहीं साहब, माफ कीजिएगा, ये भी रखा जाएगा कि हिंदुस्तान के सुदूर एक कोने में झारखंड नाम का प्रांत है, वहाँ पर एक छोटी जगह है रांची, वहाँ पर भी इक्वली स्ट्रॉन्ग, इक्वली इम्पोर्टेंट, इक्वली वोल्केनिक छात्र आंदोलन हुआ था जितना कि दिल्ली में और बॉम्बे में हुआ था। उसमें फर्क यही था कि ये लोग अंडर प्रिविलेज्ड थे, ये लोग पिज्जा बर्गर नहीं खाते थे, ये लोग जो है दाल भात खाते थे, उससे उन्होंने आंदोलन किया था। क्या आप लोग सिर्फ इसलिए नहीं बोले कि आपको पिज्जा बर्गर की तलाश थी या आपको अपने किस्म का क्राउड नहीं मिला था? माफ कीजिएगा नजीर साहब, आपकी बहुत इज्जत करता हूँ लेकिन अब आपसे डरने का नहीं। कुल मिलाकर के आप देखें तो पीयूष मिश्रा ने नसीरुद्दीन शाह पर सीधा हमला बोला है कि आप जिन लोगों को जंतर मंतर के समय टारगेट कर रहे थे, आज की तारीख में आप उन्हीं वजहों से खुद टारगेट पे हैं, निशाने पर हैं। जिन कारणों से और जिन बातों का हवाला दे करके छात्र हित, समाज हित, देश हित, इन सब के आधार पर आप जिन लोगों से बोलने की उम्मीद कर रहे थे और नहीं बोलने के कारण उनको भला बुरा कह रहे थे, उनके मुंह में हड्डी है, यह बात आप एलानिया तौर पर कह रहे थे। आज इतनी बड़ी तादाद में छात्र हैं और वो लगातार यहाँ कई दिनों से बरसात में, धूप में बैठे हुए हैं और उनकी बात आप तक नहीं पहुंच रही है, इनकी आवाज़ आपके कानों तक नहीं जा रही है। अगर आपने अब जुबान गांठ रखी है तो उसका कारण क्या है? क्या आपके मुंह में हड्डी पड़ी हुई है? क्या आपका भी समय हिसाब करेगा? तो कुल मिलाकर के पीयूष मिश्रा की जो वह 20-25 सेकंड की बात थी, उसका जो विस्तार है, लब्बो लुबाब है, वो यही है। और अब देखिए कि पीयूष मेरे बगल से निकल रहे हैं, थोड़ी देर बाद मैं इनसे बात करने की कोशिश करूँगा, लेकिन यह यहाँ से, इस मंच से एक तरीके से एक बड़े विवाद को या नसीर के खिलाफ चुनौती को पीयूष मिश्रा ने जगह दे दी है, उसकी शुरुआत कर दी है। कि हिंदुस्तान के सुदूर एक कोने में झारखंड नाम का प्रांत है, वहाँ पर एक छोटी जगह है रांची, वहाँ पर भी इक्वली स्ट्रॉन्ग, इक्वली इम्पोर्टेंट, इक्वली वोल्केनिक छात्र आंदोलन हुआ था जितना कि दिल्ली में और बॉम्बे में हुआ था। उसमें फर्क यही था कि ये लोग अंडर प्रिविलेज्ड थे, ये लोग पिज्जा बर्गर नहीं खाते थे, ये लोग जो है दाल भात खाते थे, उससे उन्होंने आंदोलन किया था। क्या आप लोग सिर्फ इसलिए नहीं बोले कि आपको पिज्जा बर्गर की तलाश थी या आपको अपने किस्म का क्राउड नहीं मिला था? माफ कीजिएगा नजीर साहब, आपकी बहुत इज्जत करता हूँ लेकिन अब आपसे डरने का नहीं।